घोर तप करने वालों के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। गीता का 17वां अध्याय और 17वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक घोर तप करने वालों के बारे में श्री कृष्ण ने विस्तार से कहा है। शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, ये सबसे पहले मैं आपको जो स्वामी राम सुखदास ने साधक संजीवनी टीका लिखी है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गीता पर, उसमें से पढ़ के सुना रहा हूं। पेज है 1068। शास्त्र में जिसका विधान नहीं है बल्कि निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं। उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ यानी अभिमान। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं, हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, हम कोई कम थोड़े ही हैं, हमारी बातें सुनो तो तुम्हारे को पता चले, आदि आदि। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया। मनुष्य शरीर पाकर मनचाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, आदि आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठ पूर्वक जिद से तप किया करते हैं। वे शरीर में स्थित 5 भूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को कृश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है, वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, वह तप बड़ी शांति से होता है। परंतु यहाँ जिस तप की बात है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते बल्कि उसके विपरीत चलते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं कि राजस तामस, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले। तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो। आसुर निश्चयान, यह पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है बल्कि उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक हैं उनका वाचक है। तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप मानते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते। तप भी वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत ज़्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर से खड़े होना, शास्त्राज्ञा से विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर, मन, इंद्रियों को किसी तरह कष्ट पहुंचाना आदि, ये सब आसुर निश्चय वालों के तप होते हैं। ऐसे लोगों को नीच योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होगी क्योंकि इनमें दंभ, अभिमान आदि हैं। ये शास्त्रों को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं और कोई सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं। मित्रों, अब मैं एक दूसरी गीता ले रहा हूँ जो गीता प्रेस की ही है, लेकिन माननीय जय दयाल गोयंदका जी द्वारा लिखी गई है और सेठ जी के नाम से भी वो जाने जाते हैं। इस गीता का नाम अभी जो मैंने सुनाया है वो है साधक संजीवनी टीका, जो विश्व प्रसिद्ध टीका है गीता पर,
जो स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है तत्व विवेचनी टीका। तत्व विवेचनी टीका, यह भी बहुत ही सुंदर व्याख्या इसमें दी गई है और ये श्री जयदयाल गोयंदका जी द्वारा लिखी गई है। श्लोक नंबर 5 और 6, अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता। इसका अर्थ वे कैसे बताते हैं, देखिए। जिस तप के करने का शास्त्रों में विधान नहीं है, जिसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता, जिसमें नाना प्रकार के आडंबरों से शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है और जिसका स्वरूप बड़ा भयानक होता है, ऐसे तप को शास्त्र विधि से रहित घोर तप कहते हैं, यानी यह शास्त्र विधि के खिलाफ होता है। इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध भयानक तप करने वाले मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती। वे लोगों को ठगने के लिए और उन पर रोब जमाने के लिए पाखंड रचते हैं तथा सदा अहंकार से फूले रहते हैं। इसी से उन्हें दंभ और अहंकार से युक्त कहा गया है। उनकी भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है। इससे उनके चित्त में निरंतर उन्हीं भोगों की कामना बढ़ती रहती है। वे समझते हैं कि हम जो कुछ चाहेंगे वही प्राप्त कर लेंगे। हमारे अंदर अपार बल है, हमारे बल के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा दे सके। इसी अभिप्राय से उन्हें कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कहा गया है। शास्त्र से विपरीत मन माना घोर तप करने वाले मनुष्य नाना प्रकार के भयानक आचरणों से शरीर को क्षीण और दुर्बल करते हैं। इतना ही नहीं है, वे अपने घोर आचरणों से अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी क्लेश पहुंचाते हैं, क्योंकि सबके हृदय में आत्म रूप से परमात्मा स्थित हैं। अतः स्वयं अपने आत्मा को या किसी के भी आत्मा को दुख पहुंचाना परमात्मा को ही दुख पहुंचाना है। इसलिए उन्हें भूत समुदाय को और परमात्मा को क्लेश पहुंचाने वाले कहा गया है। ऐसे मनुष्यों को आसुर निश्चय वाले कहने का क्या अभिप्राय है? उपर्युक्त शास्त्र विधि से रहित घोर तामस तप करने वाले दंभी और घमंडी मनुष्य 16वें अध्याय में वर्णित आसुरी संपदा वाले ही हैं। यही भाव दिखलाने के लिए उनको आसुर निश्चय वाले कहा गया है।